हेलो एवरीवन। देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश अब बन गया है देश का सबसे अधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य। साथ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है वो बन गई है एक्सप्रेसवे सिटी ऑफ इंडिया, जहां पर 9 हाईवे होकर गुजरते हैं। उत्तर प्रदेश के विकास में एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा रोल होता है और इन एक्सप्रेसवे किस तरीके से पूरे यूपी में अपना संजाल बिछा चुके हैं जो देश की और यूपी की इकोनॉमी को बूस्ट करने जा रहे हैं। चलिए आज हम यहाँ पे समझते हैं आखिर कितने एक्सप्रेसवे यूपी में बन चुके हैं और ये कहां और किस क्षेत्र और राज्यों को यहाँ पर जोड़ने का काम करते हैं और ये किस तरीके से यहाँ पर यूपी के विकास को महत्वपूर्ण बना देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें कि यूपी का ही एक शहर जिसे हम कहते हैं एक्सप्रेसवे सिटी ऑफ इंडिया कहलाएगा उत्तर प्रदेश का एक शहर। आखिर कौन सा शहर है इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले आइए बात करते हैं कि आखिर यूपी में इतनी तेजी से एक्सप्रेसवे का जो निर्माण हुआ है उसके पीछे की मंशा क्या रही है, किस तरीके से काम हुआ है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे जो बने हैं वो कहां कहां और किन किन क्षेत्रों को जोड़ते हैं। देखिए यूपी जैसा कि जनसंख्या के लिहाज से हम जानते हैं सबसे बड़ा है, लेकिन जिस तरीके से सरकार काम कर रही है विकास को ध्यान में रखकर एक्सप्रेसवे का काम, क्योंकि कहते हैं कि सड़कें देश की इकोनॉमी को मजबूत करती हैं, आवागमन को बेहतर करती हैं, व्यापार को तेज करती हैं और उसी कड़ी में अगर हम देखें तो पूरे स्टेट में आपको चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे वो आपका पश्चिमांचल हो, चाहे अवध हो, चाहे बुंदेलखंड, हर एक क्षेत्र को यहां पर एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है। और इसी कारण से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, यहां पर कुल मिलाकर 9 हाईवे हो चुके हैं, एक्सप्रेसवे का निर्माण हो चुका है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो देश भर में बेहतर कनेक्टिविटी को बढ़ाती है और पूरे भारत में सबसे अधिक एक्सप्रेस वाला जो राज्य बन गया है वो हो गया है आपका उत्तर प्रदेश। लगभग यहां पर देखा है जो सड़क नेटवर्क का जाल बिछाया है इससे किस तरीके की मजबूती मिलती है, आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखिए बात करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। पूर्वांचल जो एक्सप्रेसवे है ये कितने किलोमीटर लंबा है? ये करीब 340.8 किलोमीटर लंबा है। कितने लेन का है? तो 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। कहां से कहां को जोड़ता है? तो लखनऊ से गाजीपुर तक यहां पे जाएगा और 9 जिलों को जोड़ने का काम करेगा। ये एक्सप्रेसवे अगर हम देखें तो लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर जिले से होकर के यहां पर गुजरता है। एक तरीके से देखा जाए तो आपका पूर्वांचल जो एक्सप्रेसवे है वो आपका लखनऊ से होकर गुजरता है और पूरे पूर्वांचल को लखनऊ से यहां पे जोड़ने का काम करता है, जो कह सकते हैं एक तरीके से आपका राज्य की यहां पर राजधानी है। दूसरा जो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। इसमें हम देखें ये 302 किलोमीटर का लंबा यहाँ पे 6 लेन एक्सप्रेसवे है और लखनऊ को आगरा के से जोड़ता है। साथ ही ये कानपुर, उन्नाव, मैनपुरी जैसे प्रमुख शहरों को भी जोड़ने का काम करता है। तो एक तरीके से 2 एक्सप्रेसवे जो हैं जो देखते हैं कि यहाँ पे अवध प्रदेश हो गया, आपका पूर्वांचल हो गया, उनको यहाँ पर लखनऊ जो राजधानी है वहां से जोड़ देता है। इसके अलावा लखनऊ में हम देखते हैं कि कई और यहाँ पे एक्सप्रेसवे हाईवे जो है वो गुजरते हैं। एक है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे जो कि यहाँ पे 63 किलोमीटर लंबा है। ये अवध एक्सप्रेसवे इसे कहा जाता है और इस एक्सप्रेसवे पे 18 किलोमीटर एलिवेटेड रूट है और 45 किलोमीटर तक की ग्रीन फील्ड रूट भी यहाँ पर शामिल की गई है ताकि लखनऊ और कानपुर 2 बड़े शहरों को यहाँ पर राज्य के एक दूसरे के साथ जोड़ करके तेजी से आवागमन और व्यापार को बढ़ाया जा सके। इसके अतिरिक्त एक लखनऊ का आउटर रिंग रोड भी बनाया गया है। ये मोहनलालगंज से लेकर के बड़ेल तक यहाँ पर जाने वाला ये सड़क मार्ग है और लखनऊ के बाहरी हिस्सों से यहाँ पे कनेक्टिविटी को बेहतर बनाता है, ट्रैफिक को कंट्रोल करता है और लखनऊ को यहाँ पर एक बेहतर सड़क नेटवर्क प्रदान करता है। तीसरा यहाँ पर देखा जाए तो लखनऊ का लिंक एक्सप्रेसवे है। लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे हम देखें तो कितना है, 60 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे है जो यहाँ पे आगरा, लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़कर यात्रा को सुविधाजनक बनाता है और यह लिंक एक्सप्रेसवे बनने के बाद दिल्ली से पूर्वांचल जाने में भी आपको कम समय लगता है। यानी कि जो दूरी है, जो बहुत ज्यादा चक्कर लगा करके आपको ट्रैवल करना पड़ता था, उसको यहाँ पे कम करता है, सुविधाजनक यहाँ पे बनाता है, यात्रा बेहतर यहाँ पर आपको करता है। इसके बाद गंगा एक्सप्रेसवे जो कि देखा जाए तो यहां पर आपको मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक फैला है, करीब 594 किलोमीटर लंबा है और इस एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा यूपीडा के द्वारा किया जा रहा है। बात करें तो यह 594 किलोमीटर लंबा है और 6 लेन का एक्सप्रेसवे है और उत्तर प्रदेश के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है क्योंकि ये गंगा नदी के किनारे किनारे यहाँ पर आप देखें ये मेरठ से होते हुए यहाँ पर आपको देखा जाए तो बलिया तक यहाँ पर जाता है, प्रयागराज को यहाँ पे आपको कनेक्ट करता है और पूरे स्टेट को यहाँ पे पश्चिमांचल से पूर्वांचल तक को कनेक्ट करने का काम करता है। इसके अतिरिक्त गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे है जो करीब देखा तो 700 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे गोरखपुर से शामली तक जाएगा और ये गंगा एक्सप्रेसवे के बाद उत्तर प्रदेश का यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनेगा।
इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में करीब 35,000 करोड़ रुपए के खर्च होने का यहाँ पे अनुमान है। करीब 500 किलोमीटर का हो सकता है लंबा। इसके बाद अगले दो यहाँ पे एक्सप्रेसवे हैं। एक तो आपका विज्ञान पथ है। विज्ञान पथ की बात करें तो यह मार्ग लखनऊ के आसपास के 6 जिलों को जोड़ने का काम करेगा। इसके माध्यम से हम देखें तो लखनऊ और हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली जैसे शहरों को बेहतर कनेक्टिविटी आपस में जोड़ करके काम करता है। एक तरीके से सीआर का जो रीजन है वो भी यहाँ पर डेवलप होगा और ये 6 लेन करीब 250 किलोमीटर की आउटर रिंग रोड भी होगी। इसके अलावा एक और एक्सप्रेसवे है जिसको हम कहते हैं गोमती एक्सप्रेसवे। गोमती एक्सप्रेसवे को लेकर देखें तो ये राजधानी उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर तक यहां पर जाने वाला एक्सप्रेसवे है और गोमती नदी के किनारे बनेगा और इससे दोनों शहरों के बीच की यात्रा भी आसान हो जाएगी और इसके माध्यम से लखनऊ न सिर्फ उत्तर प्रदेश का बल्कि पूरे भारत का एक प्रमुख ट्रांसपोर्ट हब यहां पे बन जाएगा, क्योंकि आपको कहीं से भी यूपी में आपको जाना है तो आप लखनऊ को किसी भी रूट से आपको कनेक्ट करता है और इसके कारण लखनऊ बन जाएगा आपका कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया और यूपी बन जाएगा आपका एक्सप्रेसवे स्टेट कैपिटल ऑफ इंडिया। इसी तरीके से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के करंट अफेयर्स के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।